दोस्तों, साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। पुतिन साहब भारत आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका ग्रैंड वेलकम किया है और टेबल पर ऐसे डील्स रखे गए हैं जिन्होंने पूरे रीजन में कैलकुलेशन बढ़ा दी है। दिल्ली में हैंडशेक हुआ है पर असल खेल मीटिंग रूम के अंदर दिखा है, जहां पर रशिया और भारत ने मिलकर नए एग्रीमेंट्स पर बात की है। सबसे पहले बात जो की है वो डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन पर की गई है। इंडिया ने रशिया के साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर डिस्कशन किया है। मिसाइल शील्ड स्ट्रेंथ करने की पॉसिबिलिटी, फाइटर जेट्स और मॉडर्न डिफेंस टेक लिस्ट पर इस वक्त चर्चा चल रही है, जिसमें आपका S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है। मतलब सिंपल है कि इंडिया अपनी डिफेंस मसल और पावरफुल बना रहा है। रशिया एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में फिर से सेंटर स्टेज पे है। जो अभी तक बातें सुनने को मिलती थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस डील अच्छी खासी होने वाली है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगने की संभावना है। वहीं पर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर की बड़ी डील होने वाली है। ये इंडिया के फ्यूचर को, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हाई कैपेसिटी और क्लीन सोर्स दे सकता है। ये वो डील है जो इकोनॉमी से लेकर पावर सेक्टर तक इम्पैक्ट डाल सकता है। वहीं पर टेबल पर और भी बातें हुई हैं, जैसे कि ऑयल को लेकर, एनर्जी को लेकर, फार्मा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी, इन सारे सेक्टर पर डिस्कशन रशिया के साथ भारत का हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया के लिए एक बैकबोन साबित हो सकता है। वहीं पर इंडिया रशिया मार्केट में भी अपना एक्सपोर्ट एक्सपैंड करना चाहता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाए हैं, उसके बाद में इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील्स होती थी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था, उसमें काफ़ी हद तक विराम लग चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी एक नया मार्केट अपना तलाशने में लगा हुआ था। तो रशिया एक सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते भी हैं और इसकी वजह से लॉजिस्टिक को लेकर बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुतिन साहब का जो ये भारत में दौरा हुआ है ऐसे समय पर जब एक्सपोर्ट जो हमारा काफ़ी प्रभावित हुआ था अमेरिकन नीतियों की वजह से, शायद उस पर थोड़ा सा सहूलियत देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत बनेगा, एनर्जी के हवाले से भी काफ़ी मजबूती नज़र आएगी। वहीं पर टेक कोलैबोरेशन का जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? कि पुतिन जो है वो, आपको पता, पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके। क्या रूस आप समझते हैं भूल गया कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था उनके खिलाफ और हमारा क्या रोल था? वो भूल गए। इंडिया रूस का गहरा दोस्त है, मच 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 मोर फ्रेंडली एंड एन ओल्डर फ्रेंड देन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। मारी जा रही है और व्लादिमीर पुतिन जो है उसे माई बाप जो है उसका रुतबा दिया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी लात मार दी, शी जिनपिंग जो है चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी लात मार दी। तो अब पुतिन ही एक आसरा है कि उससे ज़रा अपनी जो एक डिप्लोमेटिक ग्लोबल इमेज है, या फिर और वो भी डोमेस्टिकली दुनिया में तो सबको पता है कि भाई इस दौरे का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर कम अज़ कम अपनी आवाम जो है उसे बेवकूफ़ बनाया जा सके, ये इनका एजेंडा और इनका इस वक्त मकसद जो है वो हमें। दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज आखिरकार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। जैसे यह खबर पाकिस्तान तक पहुंची तो आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोने लगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज आखिरकार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे अच्छे मित्र पीएम मोदी से मिलने भारत पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर अपने सबसे अच्छे मित्र पीएम मोदी को देखा तो उन्होंने सबसे पहले पीएम मोदी को सीने से लगा लिया। जी हाँ, और पीएम मोदी ने भी अपने परम मित्र व्लादिमीर पुतिन को रेड कारपेट के साथ एयरपोर्ट पर ही जबरदस्त स्वागत किया। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि पुतिन जो है वो, आपको पता, पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके। ठीक है जी, और ये सवाल बनता है कि पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आए। मुझे याद है 2011-12 में उस वक्त हिना रबानी खैर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी,
तो उन्होंने उस वक्त बात की, उन्होंने कहा जी कि ये बताया जाए कि व्हाट इन्हें रबानी खैर थे कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में थे उस वक्त 10, 11, 12 में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन वो आए कोई ना। तो फिर उन्होंने उस वक्त ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरॉव साहब, तब ये भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है लैवरॉव को भेज दें। तो लैवरॉव आ गए थोड़ी देर के लिए हमारे पास, और वो सब चीज़ें जो हैं वो पता चल गई कि यार ये तो, और उन्होंने कहा हम क्यों नहीं आएंगे। जो मुझे याद है जो 2011 की, मैं नॉट टुडे, 2011 की, उन्होंने कहा जी वाई शैल वी कम फॉर फोटोशूट, हम इसके लिए क्यों आए बताएं ज़रा। अच्छा वो बात तो थोड़ी सी थी कि परेशानी वाली कि वाई रशियन प्रेसिडेंट जो फोटोशूट के लिए नहीं जाता, क्योंकि हम उनके साथ, रशियंस के साथ, हम कोल्ड वॉर के इरा में हम अमेरिका को ये कहते थे कि हम रशिया की तरफ जा रहे हैं या ईरान की तरफ जा रहे हैं टू अट्रैक्ट दी अमेरिकन अटेंशन। अब तो हमारा वो खैर नहीं है उनके साथ, अब रशिया हमारे उस तरह के रडार में नहीं है जैसे कभी हुआ करता था, अब वो चीज़ नहीं है। एक वो चीज़ पता चल जाती है ना कि नो इट्स नॉट लाइक दैट। हम वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करवा सके या वो कारोबार नहीं कर सके। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन आनी थी कराची से, वो नहीं बिल्ड हो सकी। सैंक्शंस उनके ऊपर इतनी लग गई हैं कि हमारी कंपनियां तो वो 2 मिनट में झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इंडिया का तो खैर प्राइवेट सेक्टर बड़ा है,